हेलो दोस्तों, आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि क्लास 10th हिंदी गद्य खंड का सेकंड चैप्टर है ममता। इसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं इस चैप्टर ममता में दिया क्या गया है, किसके बारे में हमें बताया गया है। तो इस चैप्टर ममता में जयशंकर प्रसाद जी की एक यह मनोवैज्ञानिक मार्मिक कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। कहानी की प्रमुख नारी पात्र ममता एक स्त्री हैं, वो प्रमुख नारी पात्र हैं। उनके चरित्र के ताने बाने से ही इसका कथानक निर्मित है, यानी कि उनकी ही जीवन की कथा को इसमें बताया गया है इस चैप्टर में ममता में। हिंदू समाज में विधवा को किस प्रकार अवमाननीय समाज का शिकार होना पड़ता है, यानी कि उसकी अवहेलना, विधवा स्त्री की अवहेलना किस तरह हिंदू समाज में होती है, उसका इन्होंने वर्णन किया है। और अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर वह किस प्रकार जीवन यापन करती हैं, इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। प्रसाद जी ने ममता के माध्यम से एक हिंदू बाल विधवा की करुण कथा का अंकन किया है, उसके करुण, उसके नीरस जीवन को बताया गया है और साथ ही भारतीय नारी की गरिमा का प्रस्तुतिकरण भी किया है, यानी कि भारतीय नारी की क्या गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा क्या होती है, उसको भी जयशंकर प्रसाद जी ने इस चैप्टर में, ममता चैप्टर में प्रस्तुत किया है। इस चैप्टर में अब क्या है, आइए हम आगे पढ़ते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। रोहतास दुर्ग क्या है? रोहतास दुर्ग बिहार राज्य के भोजपुर क्षेत्र में स्थित एक किला है। दुर्ग का मतलब होता है किला और रोहतास उस किले का नाम है। तो रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ, उसके कमरे में बैठी हुई युवती अर्थात इस युवती जो बहुत ज़्यादा अभी उसकी एज ना हो, उसकी मतलब कम एज हो, कह सकते हैं लड़की, युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। शोण यहाँ पर शोण नदी है, तो शोण नदी के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को, बहुत तीखे और बहुत ज़्यादा सीरियस प्रवाह को, उसके बहाव को वह देख रही थी। ममता विधवा थी, यानी कि यहाँ बताया गया ममता विधवा है, उसका पति मर चुका है, लेकिन वह अभी युवती है, अर्थात वह अभी जवान है। ममता विधवा थी, उसका पति मर चुका था, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था और उसका जो यौवन है, उसकी जो जवानी है, वो शोण नदी के समान ही उमड़ रही थी। मन में वेदना थी, मस्तक में आंधी थी और आँखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल रही थी। इसका क्या मतलब है? यानी कि उसके मन में वेदना थी, दुख था, मस्तक में आंधी थी, आँखों में पानी की बरसात थी, अर्थात वह रो रही थी। उसके आँखों में पानी की बरसात, आंसू थे उसके आँखों में, और वह सुख के, यानी कि बहुत सुख था उसको, लेकिन फिर भी वह सुख के कंटक शयन में, यानी कि कांटों के कमरे में विकल रही थी, परेशान हो रही थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। रोहतास दुर्गपति अर्थात जो रोहतास दुर्ग के जो राजा हैं, उनके मंत्री चूड़ामणि की वह अकेली दुहिता, अर्थात उनकी बेटी पुत्री थी। यानी कि इसलिए वह बहुत ज़्यादा सुखी थी। क्यों? क्योंकि वह रोहतास दुर्ग के जो राजा थे, राजा के मंत्री की बेटी थी, इसलिए वह सुखी थी। लेकिन सुख होने के बावजूद भी, क्योंकि वह विधवा थी, जिसकी वजह से वह सुख के कंटक शयन में, कांटों रूपी कमरे में परेशान हो रही थी, विकल रही थी। अकेली दुहिता थी, फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, अर्थात मंत्री की बेटी है तो कोई अभाव तो हो ही नहीं सकता, लेकिन एक अभाव यही था, वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ, छोटा और निराश्रय, जिसका कोई सहारा नहीं होता है, वह प्राणी होता है। तब उसकी विडंबना का, अर्थात उसके मजाक का कहाँ अंत था। यानी कि वह विधवा थी, जिसकी वजह से वह अपने आप को बहुत तुच्छ, छोटा और निराश्रय, अर्थात जिसका कोई सहारा ना हो, ऐसा प्राणी अपने आप को समझ रही थी। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। चूड़ामणि जो उसके पिता हैं, उसके कमरे में चुपचाप अंदर आते हैं। शोण के प्रवाह में, शोण नदी के प्रवाह में, उसके कलनाद में, यानी कि उसके कलकल की आवाज़ में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। वह अपने जीवन को उस नदी के साथ कंपेयर कर रही थी,
वो भी सोच रही थी जिस तरह इस नदी में गंभीर प्रवाह हो रहे हैं, इसकी धारा बहती चली जा रही है, इसमें इसके पानी में भी कलनाद अर्थात कलकल की आवाज़ आ रही है, ठीक उसी तरह मेरा भी जीवन हो गया है। पिता का आना ना जान सकी क्योंकि वह बहुत ज़्यादा अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। कौन? ममता। इसके लिए वह अपने पिता चूड़ामणि का आना जान ना पाई। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, परेशान हो उठे। स्नेह पालता अर्थात प्रेम से पाली हुई पुत्री के लिए वह क्या करें, यह स्थिर ना कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता है, अक्सर होता है, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, बहुत ज़्यादा चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। किसके? चूड़ामणि के, जो कि ममता के पिता थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उसके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द पद मतलब होता है पैर, शब्द मतलब आवाज़, यानी कि बहुत सारे मनुष्यों के पैरों की आवाज़ सुन करके ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया, यानी कि उसके पिता चूड़ामणि ने सभी सेवकों को कहा कि आप थाल रख करके चले जाएं। अनुचर अर्थात सेवक थाल रखकर चले गए। इसके बाद क्या होता है, ममता पूछती है अपने पिता से। ममता ने पूछा, ये क्या है पिताजी? तो पिताजी क्या कहते हैं? तो पिताजी कहते हैं, तेरे लिए बेटी उपहार है, गिफ्ट लाए हैं। कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण जो जिससे वो ढके हुए थे उसको उलट देते हैं। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा, यानी कि सोना था उन थालों में, क्या था? स्वर्ण था, सोना था। तो वह सोने का जो पीलापन था वह सुनहली संध्या में, यानी कि उस शाम में विकीर्ण होने लगा, फैलने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, इतना सोना, ये कहाँ से आया? चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है। तो उसके पिता यानी कि चूड़ामणि कहते हैं, ममता चुप रहो, ये सब तुम्हारे लिए है, इतना सोना। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया पिताजी? ये अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? ऐसा ममता अपने पिता से कहती हैं। म्लेच्छ यहाँ राजा का नाम है। म्लेच्छ एक राजा था। तो ममता अपने पिता चूड़ामणि से कहती है, तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच का मतलब होता है रिश्वत या घूस। तो ममता अपने पिता से कहती है, क्या आपने म्लेच्छ ने जो घूस, जो रिश्वत दी, उसको आपने स्वीकार कर लिया? तो वह अपने पिता से कहती है, पिताजी यह अनर्थ है, ये सही बात नहीं है, अर्थ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको लौटा दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख अर्थात पतन की ओर उन्मुख, जो अपने पतन की ओर जा रहा हो, यानी कि पतन का मतलब होता है हार होना, पराजय होना, पतन होना। तो कहते हैं, उसके पिताजी कहते हैं, चूड़ामणि कहते हैं, इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। यानी कि ये जो प्राचीन सामंत वंश है, जिसके राजा रोहतास दुर्ग के राजा हैं, जो उनका जो है अंत अब निकट है, पास ही है। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर ले सकता है, यानी कि किसी दिन भी जो राजा शेरशाह है वो रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, यानी कि उस दिन मैं मंत्री नहीं रहूँगा। यह तब के लिए है बेटी, इसलिए इसको रख लो। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, यानी कि ममता फिर कहती है, हे भगवान, तब के लिए, विपत्ति के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं। ममता अपने पिता से कहती है, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू इस भूपृष्ठ पर, इस धरती पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न अनाज दे सके? यह असंभव है। ममता कहती हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल। फेर दीजिए पिताजी, हटा दीजिए इस सोने को, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक मेरे आँखों को अंधा बना रही है। ऐसा ममता अपने पिता और रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि से कहती है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। उसके पिता यह कहकर चले गए कि वह मूर्ख है, बेवकूफ़ है। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, यानी कि उस रोहतास दुर्ग, उस किले में डोलियों का एक तांता भीतर अंदर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। जो मंत्री थे चूड़ामणि रोहतास दुर्ग के, उनका हृदय धक धक करने लगा। वह
अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर, तोरण अर्थात जो मेन दहलीज होती है वहाँ पर, रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण यानी कि जो पर्दे हैं उसको खुलवाना चाहा। तो पठानों ने क्या कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है, यानी कि पर्दों को हटाना ये महिलाओं का अपमान है। बात बढ़ गई। अब जब बात बढ़ी तो क्या हुआ, बात बढ़ गई, तलवारें खिंची, ब्राह्मण वहीं मारा गया। अर्थात यानी कि बात बढ़ गई और वह ब्राह्मण, वह मंत्री चूड़ामणि ममता के पिताजी वहीं पर वह मारे गए। और राजा और रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े, यानी कि उन डोलियों में सब सैनिक ही थे। वह ब्राह्मण को मार दिया गया। राजा रानी, जो कोष था, जो भंडार था, उस सबको जो है शेरशाह ने हड़प लिया। निकल गई ममता, लेकिन बच कौन गया, ममता बच गई। ममता को वह लोग पकड़ नहीं पाए। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में उस पूरे किले में फैल गए, पर ममता नहीं मिली, ममता लापता हो गई। अब इस कहानी का ये फर्स्ट सीन यहीं पर एंड हो जाता है, यानी कि अब यहाँ से दूसरा सीन स्टार्ट होता है। यहाँ तक पूरा कह सकते हैं फर्स्ट सीन खत्म हो गया। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था, यानी कि काशी के जब उत्तर में हम जाएंगे धर्मचक्र विहार मौर्य, वहाँ पर धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राट जो हुआ करते थे, जो सीक्रेट जो राजा जो सम्राट हुआ करते थे, उनकी कीर्ति का, उनकी प्रसिद्धि का खंडहर था, यानी कि उनके जो महल वगैरह हैं वहाँ पर थे। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने आप को शीतल कर रही थी। वहाँ पर भग्न चूड़ा यानी कि जो भग्न चूड़ा को बोलते हैं, भग्न मतलब टूटी हुई, चूड़ा मतलब चोटियाँ, ठीक है। तृण गुल्मों, तृण मतलब होता है तिनका या घास, गुल्म मतलब होता है गुच्छा। तो वहाँ पर क्योंकि कीर्ति का खंडहर था, यानी कि उनके जो महल वगैरह होंगे वह सब टूट चुके थे, तो जो है टूटी हुई चोटियाँ और तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, प्राचीर मतलब दीवार, तृण गुल्मों से यानी कि घास के गुच्छों से ढके हुए ईंटों की जो दीवार थी, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, यानी कि जो भारतीय शिल्पकारी है उसकी विभूति, उसकी जो कलाकारी है वह ईंट के ढेरों में बिखरी हुई थी। और वह सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें क्या क्या, टूटी हुई चोटियाँ और घास के गुच्छों से ढके हुए प्राचीर दीवारें, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की जो प्रसिद्धि है, जो कलाकारी है, वो ये सारी चीज़ें ग्रीष्म की चंद्रिका में, गर्मी की चांदनी में अपने आप को शीतल यानी कि ठंडी कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपावलोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। वहाँ पर पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए सबसे पहले वहीं पर मिले थे, और उसी स्तूप के नीचे, उसी स्तूप के भग्नावशेष में यानी कि टूटे हुए अवशेष में उसकी जो मलिन छाया थी, जो भग्नावशेष हैं उनमें झोपड़ी बना करके उनकी छाया में, मलिन मतलब होता है गंदी, थोड़ा सा जहाँ पर डस्ट वगैरह धूल वगैरह हो, तो मलिन छाया में एक झोपड़ी बना करके उसके दीप के आलोक में, दीपालोक यानी कि दीपक की रोशनी में एक स्त्री पाठ कर रही थी। वह पढ़ रही थी, क्या पढ़ रही थी, अन्यानिश्चियन्तो माम ये जना पर्युपासते। यह गीता का श्लोक है। इस गीता के श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, अन्यानिश्चियन्तो माम ये जना पर्युपासते। माम ये जना यानी कि ऐसे जन, ऐसे लोग, पर्युपासते जो मेरी उपासना करते हैं, जो लोग मेरी उपासना करते हैं, वो भी कैसे, अनन्य भक्ति से। जो लोग मेरी अनन्य भक्ति से उपासना करते हैं तो उनकी चिंता का वहन मैं स्वयं करता हूँ। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ऐसे लोग जो मेरी उपासना अनन्य भक्ति करते हैं, मेरी अनन्य भक्ति से मेरी उपासना करते हैं, तो उनकी चिंता का जो चिंता होती है उसका वहन मैं करता हूँ, यानी कि उनकी परेशानी मेरी परेशानी होती है। ऐसा पाठ जो है एक स्त्री एक दीपक की रोशनी में कर रही थी। पाठ रुक गया,
एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी। बहुत ज़्यादा भीषण बड़ी सी आकृति और हताश यानी कि परेशान निराश आकृति उस दीप के धीमे मंद मतलब धीमे प्रकाश के सामने खड़ी थी। पाठ रुक गया, स्त्री उठी, उसके कपाट बंद करना चाहा। उसने कपाट यानी कि दरवाज़ों को बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, जो उस दीप के आकाश के सामने खड़ा था, उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए, मुझे आश्रय चाहिए, शेल्टर चाहिए, मुझे यहाँ पर ठहरना है। उसके आगे क्या होता है चलिए देखते हैं। अब ममता उस व्यक्ति से पूछती है, स्त्री ने पूछा तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ। वह व्यक्ति जवाब देता है, मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपिन होकर उससे हार करके मैं रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ, मैं इस रात आगे नहीं चल सकता। क्या शेरशाह से? अब शेरशाह ने ही रोहतास दुर्ग पर हमला किया था, उसने ही उसको अपने कब्जे में ले लिया। स्त्री ने इतना कह करके, क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओंठ काट लिए, यानी कि इतना ही उसने कहा, आगे नहीं बोला। तो वह व्यक्ति कहता है, हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो जिस तरह वह शेरशाह क्रूर था, उसने मेरे पिता का वध किया, उसने मेरे पिता को मारा है। तुम भी वैसे ही क्रूर निर्दयी हो सकते हो। वह भीषण रक्त की प्यास तुम्हारे अंदर भी हो सकती है। वह निष्ठुर प्रतिबिंब, वह बिना किसी जिसके अंदर दया ना हो, जो निष्ठुर हो, वह प्रतिबिंब, वह परछाई तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मुख पर भी है। ऐसा ममता उस व्यक्ति से कहती हैं। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं। वह उस व्यक्ति से कहती है, हे सैनिक, मेरी कुटी में, मेरी इस झोपड़ी में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो, कहीं और जा कर के ठहरो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, वह जो घोड़ा है मेरा वह गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना। कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया। वह नीचे बैठ जाता है और उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा, अर्थात वह चक्कर खाने लगता है। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आ गई। उसने जल दिया उस मुगल को पानी पीने के लिए। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह बहुत प्यासा था, उसकी प्यास बुझी। वह सोचने लगी, सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं। जो सब लोग विधर्मी होते हैं, क्रूर अत्याचारी होते हैं, वे सभी दया के पात्र नहीं होते। मुझे इस पर दया नहीं करना चाहिए। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई, वो सोचते हैं अपने मन में कि इसने ही मेरे पिता का वध किया है, इसने नहीं या इसके साथी ने, ये भी मुगल है वो भी मुगल है, तो दोनों ने दोनों साथी ही हैं, तो उसने वध किया है मेरे पिता का और ये भी उसी का ही साथी है। तो यह जो है मेरे पिता का वध करने वाला आतताई है। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया, वह नफ़रत से बहुत ज़्यादा उसका मन विरक्त हो गया, दुखी हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? फिर विचार कर रही थी वह। ममता सोच रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म, मेरा कर्तव्य क्या है? कर्तव्य है अतिथि देवो भवा, यानी कि अतिथि देव की उपासना। जो द्वार पर मेहमान आए उसकी उपासना करना, वह देव के समान होता है। वह ऐसा सोचती है कि मुझे अतिथि देव की उपासना, इसका पालन करना चाहिए। लेकिन वह फिर सोचती है, परंतु यहाँ यह तो विधर्मी है। वह अपने मन में सोचती है, नहीं नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, लेकिन यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब ऐसा वो अपने मन में सोच रही है कि ये दया नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, किसी निराश्रय को सहारा देना। वह सोच रही है मन में कि मैं सहारा दूं उसको कि नहीं दूं। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है, तुम भी छल करोगे। अब ममता सोचती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम भी छल कर सकते हो, जैसे उस शेरशाह ने किया। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? वह व्यक्ति कहता है कि तैमूर का वंशधर किसी महिला से, किसी स्त्री से छल करेगा? भाग्य का खेल है, मैं जाता हूँ। ऐसा वह व्यक्ति उस ममता से कहता है। फिर ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यानी कि यहाँ तो कोई दुर्ग, कोई किला तो है नहीं।
ममता ऐसा अपने मन में सोचती है। यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, यहाँ कौन सा लूटने वाला खजाना पड़ा हुआ है, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, डरे हुए पथिक राहगीर, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय शेल्टर सहारा देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, अब मैं अपना धर्म छोड़ दें तो क्या मैं भी छोड़ दूँ, ऐसा वो सोचती है। और ऐसा कह करके वह उस मुगल को अपनी झोपड़ी में आश्रय देती है। मुगल ने चंद्रमा के मंद धीमे प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, अर्थात उस स्त्री की ओर, उस स्त्री यानी कि उस ममता की ओर देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया, आराम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा। प्रभात में अर्थात सुबह खंडहर यानी कि वह जो खंडहर पड़ा हुआ था उसकी संधि से यानी कि होल से, संधि मतलब होल से, जो दरार थी उसके अंदर से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही, घोड़े पर सवार अश्वारोही सैकड़ों थे, लगभग 100 थे, उस प्रांत में, उस जगह में घूम रहे थे। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। वह सोचने लगी, मैं भी बेवकूफ़ हूँ, मैंने इसे आश्रय दिया, अब सैकड़ों सैनिक यहाँ मुझे तलाश कर रहे हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई, वह डर गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। उसने सोचा सब मुझे ही ढूंढ रहे हैं, इसलिए और वो और सचेष्ट सावधान हो गई और वह छिप गई। वह मृगदाव में चली गई, अर्थात मृग मतलब होता है हिरन और दाव मतलब झाड़ियों में, यानी दाव मतलब झाड़ी या जंगल, ठीक है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा मृग रहते हों वहाँ पर वो जंगल में चली गई। दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है। वही पथिक, पथिक कौन, वही मुगल जिसने ममता के उस झोपड़ी में आराम किया था। तो वह पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में, मुसीबत में यहाँ विश्राम पाया था, आराम किया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले जाते हैं। इतना कहानी, ये सेकेंड सीन हमारा एंड हो गया। फिर थर्ड सीन स्टार्ट हो रहा है। आइए देखते हैं। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है, यानी कि वही युवती ममता जो युवती थी अब वह 70 साल की बूढ़ी स्त्री हो चुकी है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था, अर्थात सुबह का सवेरा था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। जीर्ण यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर कंकाल, क्योंकि वह बूढ़ी हो चुकी थी इसलिए उसका कमज़ोर कंकाल, उसका शरीर खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। क्योंकि उसने जीवन में हर किसी के सुख में दुख में साथ दिया था, इसलिए अब वह वृद्धा हो चुकी है, जिसकी वजह से गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर उसकी सेवा में बैठी थीं। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सीपी पतली सी सींक से, ठीक है, जिसको हम सींक पतली सी सीप बोलते हैं, उससे जल पिलाया। एक स्त्री ने ममता को। सहसा अचानक एक अश्वारोही घोड़े पर सवार एक व्यक्ति उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यानी कि वह जो मुगल थे वह मुगल और कोई नहीं, वह शहंशाह हुमायूं थे। यह घटना तो 47 वर्ष से ऊपर की हो गई है। 47 वर्ष से ऊपर की घटना हो गई है। और ममता कितने साल की हो गई है, 70 वर्ष की वृद्धा हो चुकी है, ठीक है। ममता ने अपने विकल कानों से सुना, क्योंकि वह बूढ़ी हो चुकी है तो उससे इतना नहीं सुनाई देता है, फिर भी उसने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ, उस अश्वारोही को बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। मैं नहीं जानती
कि जिस व्यक्ति ने मेरी इस झोपड़ी में आराम किया था वह शहंशाह हुमायूं था या फिर कोई साधारण सा मुग़ल, कोई साधारण सा आदमी था, पर एक दिन इस झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना थी कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही, डरती रही कि कहीं मेरी झोपड़ी ख़त्म ना हो जाए। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। यानी कि ममता ने कहा, अब ममता इस दुनिया को छोड़ करके सदा के लिए चली गई। वह कह कर के गई कि मैं आज इसे छोड़ के जा रही हूँ, अब तुम इसका मकान बनाओ या महल बनाओ। और वह चिर विश्राम गृह में, चिर अर्थात जहाँ हमेशा विश्राम यानी कि आराम किया जाता है, ऐसे गृह में वह चली जाती हैं, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे क्या होता है, वह अश्वारोही आवाक खड़ा था, यानी कि एकदम मौन, चुपचाप, आवाक मौन वह खड़ा था। वह अश्वारोही, बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए, अर्थात बुढ़िया मर गई। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना। उस जगह पर जहाँ पर उस मुग़ल शहंशाह हुमायूं ने आराम किया था, विश्राम किया था, वहाँ पर एक अष्टकोण 8 कोणों वाला मंदिर बना और उस पर शिलालेख अर्थात एक शिल पर, एक पत्थर पर एक लेख लगाया गया। उस लेख पर क्या लिखा था, सातों देश के नरेश राजा हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था, एक दिन यहाँ पर आराम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यानी कि उनकी याद में यह एक गगनचुंबी, आकाश को छूने वाला गगनचुंबी मंदिर बनवाया। यहाँ पर एक मंदिर बनवाया है, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। यानी कि सातों देशों के नरेश हुमायूं ने यहाँ पर विश्राम किया था, उसके लिए उसकी याद में, अपने पिता की याद में अकबर ने, उसके पुत्र ने उनकी याद में एक गगनचुंबी, आकाश को छूने वाला एक मंदिर बनवाया, लेकिन उसमें ममता का कहीं भी नाम नहीं है। इसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।